एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सन्मार्ग में। जैसा कि हमारे 3 पाठ पूर्ण हो चुके हैं, आज हम कक्षा 6 वाटिका का पाठ नंबर 4 पढ़ेंगे। और इस पाठ का नाम है नीति निर्झर, जो कि रहीमदास जी ने लिखा है और यह दोहों के रूप में संकलित है। तो पाठ परिचय देखिए। कवि रहीम के नीति संबंधी दोहों में जीवन के गूढ़ रहस्य छिपे हैं। ये हमें सही गलत की पहचान तो सिखाते ही हैं, समाज में सबके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उसकी भी शिक्षा देते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जो रहीमदास जी हैं वो मध्यकालीन कवि थे। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 दिल्ली में हुआ था और इनके बचपन का नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था और इनके पिता का नाम बैरम खान, जो कि अकबर के संरक्षण करता थे। रहीमदास जी ने दोहावली, बरवे, नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचध्यायी एवं नगर शोभा आदि ग्रंथ लिखे। और जो ये आपके दोहे हैं ये रहीम दोहावली से संकलित हैं। तो प्यारे बच्चों, हम ये दोहे पढ़ते हैं और इनके भावार्थ को जानते हैं। जो रहीम उत्तम पर करती, का कर सके कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग, रहीमन लपटे रहत भुजंग। देखिए, उत्तम का अर्थ होता है श्रेष्ठ और कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगति। अब इसका भावार्थ जानते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उनका बुरी संगति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस प्रकार जहरीले सर्प चंदन के सुगंधित वृक्ष से लिपटे रहते हैं और उस वृक्ष पर, उस चंदन के वृक्ष पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वे सर्प उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाते। तो दूसरा दोहा देखिए। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान, रहीमन संपत्ति सचहि सुजान। देखिए, तरवर का अर्थ है वृक्ष और सरवर कहते हैं तालाब को। प्रकाश का हित होता है परोपकारी या दूसरों पर उपकार करने वाले, और सुजान का अर्थ होता है स्वयं। रहीमदास जी कहते हैं कि जो वृक्ष है अपने फल स्वयं नहीं खाते और जो सरोवर है वो, यानी सरोवर माने तालाब, वो अपना पानी स्वयं नहीं पीता। इसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि जो अच्छे सज्जन व्यक्ति होते हैं वह अपनी संपत्ति का संचय दूसरों की भलाई के लिए करते हैं या दूसरों की सहायता के लिए करते हैं। तीसरा देखिए। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत,
विपत्ति कसोटी जे कसे, तेहि साचे मीत रही मन, तेहि साचे मीत। संपत्ति कहते हैं धन को, और बहुरीति यानी सुझाव या सलाह, और साचे होता है सच्चे। रहीमदास जी कहते हैं यदि किसी के पास धन संपत्ति हो तो अनेक लोग उसके सगे बन जाते हैं, लेकिन सच्चे मित्र तो वही होते हैं जो विपत्ति में कसौटी पर खरे उतरे, वही सच्चे मित्र होते हैं। अगला देखिए 4 नंबर। रही मन धागा प्रेम का, मत तोरो चटकाए, टूटते न जुरे, जुरे गांठ पर जाए, रही मन जुरे गांठ पर जाए। रहीमदास जी कहते हैं प्रेम का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, और हम आवेश में आकर, क्षणिक आवेश में आकर इसे तोड़ना नहीं चाहिए। प्रेम का धागा अगर एक बार टूट जाए तो वह पुनः नहीं जुड़ता। टूटे ते न जुड़े, वह पुनः नहीं जुड़ता। जुड़े गांठ पड़ जाए, अगर हम उसे जोड़ना भी चाहें, उस प्रेम रूपी संबंध को हम जोड़ना भी चाहें, तो उसमें धागे के समान बीच में गांठ पड़ जाती है, अर्थात वो रिश्ते पहले जैसे सामान्य नहीं रहते। 5वां दोहा देखिए। बड़े बड़ाई न करे, बड़ो न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका है मेरो मोल, रही मन लाख टका है मेरो मोल। रहीमदास जी कहते हैं कि जिनमें बड़प्पन होता है वो अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते। जैसे हीरा कितना भी अमूल्य क्यों न हो, कभी अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता, अर्थात वह अपना मूल्य कभी नहीं बताता। 6 नंबर देखिए। दोनों रही मन एक से, जो है बोलत नाही, जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही, रही मन ऋतु बसंत के माही। रहीमदास जी कहते हैं कि जो कौवा है और कोयल है दोनों रूप में एक जैसे ही होते हैं, उन्हें पहचानने में लोग धोखा खा जाते हैं, परंतु वसंत ऋतु आने पर दोनों की पहचान हो जाती है, क्योंकि जो कोयल है उसकी वाणी मधुर और मीठी लगती है, और जो कौवे की आवाज होती है वो कर्कश यानी कानों में चुभने वाली होती है। अंतिम दोहा देखिए। रही मन देखी बड़े ने को, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवार, रही मन कहाँ करे तरवार। लघु का अर्थ होता है छोटा या छोटे। सुई
ये वही सुई है जो सिलाई करने के काम आती है, और ये तरवारी का अर्थ है तलवार। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर हमें छोटी वस्तु का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर वस्तु का अपना एक महत्व होता है। जिस प्रकार छोटी सी सुई जहां काम आती है, वहां बड़ी से बड़ी तलवार भी नहीं काम आ सकती। तो आज हमने नीति निर्जर पाठ का रसानुवादन किया और इनके दोहों के अर्थों को ग्रहण किया। आप इन्हें दोहों को बार बार पढ़ें तथा इनके अर्थ को ग्रहण करें। पुनः हम अगली वीडियो में इस पाठ के मौखिक एवं लिखित प्रश्न उत्तर के साथ साथ पुस्तक कार्य भी कराएंगे। आप इस वीडियो को पुनः एक बार देखें और इसको याद करें। धन्यवाद।